हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ पुअर पीपल की। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पुअर पीपल होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला है क्रॉनिक पुअर, दूसरा है ट्रांजिट पुअर और तीसरा है नेवर पुअर। तो बच्चों अगर हम बात करें क्रॉनिक पुअर की तो इसके अंदर भी 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है जिसको हम बोलते हैं ऑलवेज पुअर, दूसरा होता है यूजुअली पुअर। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांजिट पुअर की तो इसका में आता है एक तो क्रॉनिक पुअर और ओकेशनली पुअर। इसके अलावा एक नेवर पुअर में वो लोग आते हैं जो कभी भी पुअर नहीं होते। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्रॉनिक पुअर में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑलवेज पुअर की। तो ऑलवेज पुअर वो होते हैं जो हमेशा पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो कभी भी अमीर होते ही नहीं हैं। जैसे मान लो जैसे बहुत सारी झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं। इसके अलावा ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो गांव में रहते हैं, जिनके पास खेत नहीं है, काम नहीं है, ठीक है, तो ये उसी कैटेगरी में आते हैं। यूजुअली पुअर वो होते हैं जो होते तो पॉवर्टी लाइन से नीचे ही हैं, लेकिन कभी कभार उनको इतना पैसा मिल जाता है कुछ समय के लिए जिससे कि वो पॉवर्टी लाइन से अप हो जाते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद ही वो फिर से पॉवर्टी लाइन में नीचे चले जाते हैं। तो इस तरीके के जो पुअर हैं जिसको हम बोलते हैं ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर, वो दोनों के दोनों क्रॉनिक पुअर में आते हैं, यानी कि ये गरीबी के नीचे हमेशा बने रहते हैं, ठीक है, जिसमें लैंडलेस लोग आते हैं, वर्कर्स आते हैं, कैजुअल वर्कर आते हैं, इस तरीके के लोग इसमें हमेशा आते हैं। इसके अलावा बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया था, दूसरा जो हमारा कैटेगरी है जिसको कि हम बोल रहे हैं ट्रांजिट पुअर, इसके अंदर देखिए पहला वो है जो अमीरी और गरीबी के बीच में झूलते रहते हैं, ठीक है। अमीरी और गरीबी के बीच में झूलते रहने का मतलब क्या है कि कभी वो पॉवर्टी लाइन से अप हो गए, कभी वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हो गए। इसको हम बोलते हैं क्रूनिंग पुअर, ठीक है। क्रूनिंग पुअर दे आर रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी, यानी कि स्मॉल फार्मर हो गए या कोई सीजनल वर्कर हो गए। तो इस तरीके के लोग जो हैं वो कभी कभी पैसे कमा लेते हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं, लेकिन पैसे कमाने के बाद वो फिर से वही गरीबी की स्थिति में पहुंच जाते हैं और फिर से वो एफर्ट करते हैं। मान लीजिए किसी जो कृषि है वो मौसमी व्यवसाय है, किसी मौसम में अच्छा व्यवसाय हो गया तो अमीर हो गए, पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले गए। मैं अमीर की बात मतलब पॉवर्टी लाइन से कर रहा हूँ, ठीक है, और उससे कम पैसे कमाए तो वो गरीबी की लाइन में आ गए। तो इस तरीके की अगर चीज़ें होती हैं तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, क्रूनिंग पुअर। दूसरा बच्चों जैसा कि हम बात कर रहे हैं ओकेशनली पुअर की, तो जैसा हमने पिछले वाले टॉपिक में देखा था यूजुअली पुअर। यूजुअली पुअर में तो क्या होता है कि वो कभी कभी एक आध बार झटके से वो अमीर हो जाता है। यहाँ पर सेम उल्टा है कि वो नॉर्मली पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहता है, लेकिन किसी आकस्मिक घटना से या किसी नेचुरल क्लाइमिटी से वो क्या होता है, पुअर हो जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट वो रिच होता है अकॉर्डिंग टू पॉवर्टी लाइन, लेकिन कोई किसी भी सर्कमस्टांसिस से, किसी गैम्बल की वजह से वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाता है। तो इस तरीके का जो व्यक्ति है उसको हम बोलते हैं ओकेशनली पुअर। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो नेवर पुअर होते हैं, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो हमेशा पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते हैं। तो इस तरीके के लोगों को हम पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहने वाले को हम बोलते हैं नेवर पुअर, यानी कि ये डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, इवन फार्मर भी हो सकते हैं, बड़े फार्मर हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली हमें समझना है कि ये लोग जो है वो ये पॉवर्टी लाइन में कभी आते ही नहीं हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हमारी जो कैटेगरी है पुअरनेस की, मुझे उम्मीद है कि आपको पॉवर्टी की जो कैटेगरी है वो समझ में आ गई होंगी। अगली वाली वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे एक्सटेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही करा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।